हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस पेपरों से एनालाइज किए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी गाइस। किस में हुई थी, याद करने में दिक्कत होती होगी लेकिन आज के बाद नहीं होगी। वर्ष 1917 में हुई थी। किस में हुई थी, अपने जहन दिमाग में डाल लीजिए, वर्ष 1917 में हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। कब आया था, वर्ष 1923 में। कौन से में आया था, वर्ष 1923 में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैसे नहीं जाएगा दिमाग में। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था गाइस। इसने दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था और एंगल्स ने दिया था। इसका आंसर होगा ए। फोर्थ, चीनी क्रांति का नायक कौन था गाइस। चीनी क्रांति का नायक कौन था, इसके भाई साहब नायक थे सुनियात सेन। कौन थे, सुनियात सेन। देखिए अगला क्वेश्चन, चीनी का जन्मवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी गाइस। इसकी राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। किस में हुई थी, वर्ष 1949। याद हुआ, ऐसे ही होंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है भाई तुर्की को। किसे कहा जाता है, इतना छोटा नाम है, याद तो हो ही गया होगा, तुर्की। इसमें है ही क्या। हेलो दोस्तों, देखिए आपका 7th क्वेश्चन, फोर्जियम्स का जन्मदाता किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, देख लीजिए, मुसोलिनी को माना जाता है। याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बता रही हूँ। देखिए 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया गया था। आपको क्या लगता है गाइस, हिटलर को ही दिया होगा क्योंकि वो वैसे ही हिटलर है, छीन लिया होगा उसने। याद करने का तरीका है ये। देखो 9th क्वेश्चन, चित्रकूट का निर्माण किस देश ने किया था। किसने किया था, ये सभी ने किया था। इटली ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जर्मनी ने किया था। आपका 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ये सभी थे, इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था। आप अपना 11th क्वेश्चन देखिए आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ये हुई थी 1789 में। 1789 में हुई थी, इसका आंसर है सी। 12 देखिए आप आंसर क्वेश्चन, जर्मनी में एक ऋण हेतु सिमार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था। किस नीति का अनुसरण किया था, लोहे एवं रक्त की नीति का निर्माण किया था। 13 देखिए, किस वेद का भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है गाइस, इसे कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सामवेद को। याद कर देखिए आपका 14 क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किस पे हुआ था गाइस, देखिए इसे हुआ था खुशीनगर में। किस में हुआ था, खुशीनगर में। याद कि खुशी है तो नगर ही होगा। 15 देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था। आंसर इज डे। याद हुआ, सारनाथ। याद कर लीजिए। 16, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था गाइस। बुद्ध का जन्म इसका हुआ था लुम्बिनी। किस में हुआ था, लुम्बिनी। याद करना डिफिकल्ट है पर करना तो पड़ेगा। याद कीजिए हो जाएगा। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी गाइस। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। क्या हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए आपका 18 क्वेश्चन आ रहा है, रांची का संदूर किसे बनाया गया था गाइस। अशोक को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, अशोक को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 आ रहा है स्क्रीन पे, वेट कीजिए, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, याद करिए इसे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है गाइस। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। याद हुआ, समुद्रगुप्त। समुद्र है फिर गुप्त जोड़ दीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए 20 क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने। वैसे ही दया कर देते तो कर दी दया, एक खोज और कर दी, दयाराम साहनी। याद रखिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ऐसे याद कीजिए 20 के 20 क्वेश्चन और फोड़िए हर कॉम्पिटिशन एग्जाम और कीजिए शेयर।